ये स्टोरी ज़रूर सुन के पार होइएगा। अगर ये स्टोरी आपके पास आया ना तो आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा ये सुनने से। कल की बात है, कल क्या हुआ, मंगलवार था कल, और मैं और मेरी बेटी सुबह एक साथ पूजा करके हम लोग दोनों रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और कल जबकि हनुमान जी का दिन था तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया। हाँ, और इसी साल मैंने मेरी बेटी से कहा कि आप जैसे हनुमान चालीसा हर मंगलवार शनिवार को पढ़ते हो तो रोज़ पढ़ा करो, उससे आपका अच्छा होगा, है ना। तो मैंने तो कहा ही था, किसी पंडित ने भी उससे कहा कि आप रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ो, उससे शक्ति मिलता है। तो हम लोगों ने रोज़ पढ़ना चालू किया। अभी सोचिए मार्च अप्रैल से हम लोग रोज़ पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ, कल का दिन है, देखिए भगवान कैसे आते हैं खुद बचाने। कल मेरी बेटी मेरे पापा के साथ, मतलब वो अपनी नाना के साथ ट्यूशन जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ट्रैफिक होने के कारण सब एक लाइन से खड़े हैं। जो मेरे पापा के बाइक से आगे जो बाइक था ना, उसने क्या किया, ओवरटेक करने का कोशिश किया। ओवरटेक करने से क्या हो गया, उनका उनके साथ उनका बीबी और बच्चा था, लेकिन आगे बढ़ रहे थे। मेरा पापा ने अचानक से ब्रेक मार दिया। ब्रेक मारने से क्या, ब्रेक नहीं मारने से वो अगला गिरता, और पापा ने ब्रेक मारने से क्या हो गया, दोनों गिर गए। पापा भी गिर गए, तितली भी गिर गई, मेरी बेटी भी। और जो मतलब वहाँ से जब फ़ोन आया मेरे पास, मेरी बेटी ने जब कॉल किया, तो मुझे लगा था कि कंडीशन अच्छा नहीं है। मेरी बेटी बोल रही कि मैंने कहा ट्यूशन मत जाओ, आ जाओ, तो उसने कहा कि नहीं मैं ट्यूशन तो जाऊँगी, मैं ठीक हूँ, आप नाना को देख लेना। तो पापा जब आए, मतलब एकदम नॉर्मल बाइक चला के आए, तो मैंने सोचा कि इतना ज़ोर से गिर गया, तो देखा कि मैंने घुटना में पापा को थोड़ा सा लगा, नी में चोट, लेकिन ठीक है, चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, सब चीज़ ठीक है, कहीं से खून नहीं लगा, खून नहीं निकला, कहीं पे बैंडेज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और मेरी बेटी, मैं इंतज़ार कर रही थी उसका कि वो कब आएगी, मैं उसे कब देखूंगी, मतलब कहाँ पे चोट लगा। थोड़ी देर बाद पता चलता है ना चोट लगने से। जब मैं उसको लाने गई, फिर उसने मुझे मिलकर जब कहा ना, ऐसा मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं खुद ही इमोशनल हो रही हूँ ये बोलते हुए, कि उसने कहा कि माँ जब मैं गिरी ना, ऐसा लगा ना मुझे कोई नीचे से पकड़ के रखा है। ऐसा लगा मैं ज़मीन पे गिरी, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ज़मीन पे गिरी। ऐसा लगता कोई गद्दा था, या फिर मतलब कोई था, मतलब मुझे पकड़ने के लिए। और ऐसा ना कि जब हम लोग बच्चे को बिस्तर पे रखते हैं तो हम लोग कैसे रखते हैं, बहुत आराम से, तो मुझे भी किसी ने ऐसा लगा कि धीरे से ज़मीन पे रख दिया। और उसने बस तुरंत ही ये उसको ध्यान आया कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ो, तुमको जब बचाएगा ना उस दिन तुमको पता चलेगा कि भगवान जी कैसे बचाते हैं। उसको कल इतना ज़्यादा भरोसा हुआ, वो यही बोल रही है मुझे बार बार, और उसका आँख से कंटिन्यूअस आंसू निकल रहा है। वो यही बोल रहा है कि माँ इस तरीके से बचाता है। और मैं जब भी भगवान के बारे में बात करती हूँ ना तितली के साथ, तो मुझे अपने आप आंसू आ जाते हैं। तो कल ये चीज़ तितली के साथ हुआ। तितली मुझे क्या बताएगी अपना एक्सपीरियंस, लेकिन वो कंटिन्यूअस रो रही है, बोलते कि माँ भगवान इस तरीके से हेल्प करता है कि हम लोग, मैं और नाना जिस तरीके से गए कि रोड के नीचे चले गए गिर के, हेलमेट निकल के चला गया। और मेरे पापा के लिए वो बोल रहे थे पापा डायरेक्ट ऐसे गिरे, तो पीछे में हेलमेट से नहीं रहने से हेलमेट बहुत ख़राब से लगता, कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से भगवान आते हैं खुद बचाने। मतलब मैं क्या बताऊँ, आज देखिए बोर्ड 10 में है, पढ़ाई का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, ट्यूशन का प्रेशर है। कल अगर ऐसा होता, ऐसा भी हो सकता ना कि बहुत ज़ोर का चोट लग गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, या फिर बैंडेज हो गया, स्कूल आज नहीं जा पाया, लेकिन मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक है। तो भगवान इस तरीके से हेल्प करते हैं। मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया, इसलिए मैं बोलती हूँ ना, हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ा करिए, उसका मैजिक कुछ अलग है। इस साल मैं एक एस्ट्रोलॉजर या पंडित, जिससे भी जो भी कहे, उनसे मैं गई थी मिलने। तो उन्होंने मेरी बेटी को समझाया जो बात मैं कुछ दिनों पहले उसको बताई थी। उन्होंने इतना अच्छा सा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि आप खाना रोज़ खाते हो ना, आप 5 डेज़ के लिए खाना छोड़ दो, 5 दिन खाना मत खाइए, आपको पता चल जाएगा खाना कितना ज़रूरी है। उसी तरीके से हनुमान चालीसा आप रोज़ पढ़ो। हनुमान चालीसा आप जब 5-6 दिन नहीं पढ़ोगे ना, आपको पता चल जाएगा उसका असर क्या होता है। लेकिन मैं कहूँगी इतना ज़्यादा शक्ति है, और सच में हनुमान जी खुद आते हैं रक्षा करने। ये मतलब, और मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया था अपने ऊपर। कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं ना, लेकिन
इस तरीके से कॉन्फिडेंस आया ना, ऐसा लग रहा है कि भगवान खुद मुझे उठा रहे हैं, मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं खुद। लेकिन कल का जो है ना, मतलब कुछ भी हो सकता था, इसलिए होता ना, ये सब चीज़ भगवान ही तो करते हैं ना खुद। मेरी बेटी बार बार बोले, माँ कोई तो था कि जो मुझे गिरने ही नहीं दिया। जो मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा लगा कि मैं हुई नहीं, लेकिन ऐसा मैं खड़ा होने के बाद मैंने देखा मुझे तो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 10 रुपया में मेरा ट्रीटमेंट हो गया, वो भी सिविल हॉस्पिटल में, कुछ मेडिसिन भी नहीं लगा। तो भगवान इस तरीके से हेल्प करता है। बच्चों को सिखाइए हनुमान चालीसा पढ़ना, उसका क्या बताऊँ मैं, कॉन्फिडेंस से लेके डर भय सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात, इसलिए मैं सोचती हूँ आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोग भी भगवान से जुड़े। जय श्री राम।